Some basic terminologies of statistics. To understand statistics, we need to explain some basic terminologies which we used most frequently. Number one, the basic terminology is the population. Mostly we use this term in statistics. So what is this? It is a set of all possible observations, a set of all possible observations of some characteristics of interest of interest. Of some characteristics of interest. For example, KP province students number of voters in a district, number of voters in a district, total number of seats in National Assembly, etc. So what is a population? Population is a set of all possible observation of some characteristics of interest. So here KP province students means in this population we will consider all the students in KP, but our observation will be generated according to some characteristics of interest. For example, हम स्टूडेंट्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटरेस्टेड है जिस पर हमें एक डेटा हासिल हो जाए. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की हम वेट में इंटरेस्टेड है तो वेट पर हमारे साथ एक लार्ज सेट ऑफ डेटा जनरेट हो जाता है तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं. अगर स्टूडेंट की हम हाइट में इंटरेस्टेड है तो हाइट पर हमारे साथ एक लार्ज सेट ऑफ डेटा जनरेट हो जाएगा. इस तरह अगर स्टूडेंट की हम आईक्यू में इंटरेस्टेड है तो इस तरह आईक्यू पर एक लार्ज सेट ऑफ डेटा जनरेट हो जाएगा. इस तरह नंबर ऑफ वोटर्स के कौन से कैरेक्टर्स में हम इंटरेस्टेड है, इसके एज में हम इंटरेस्टेड है, इसके एजुकेशन में हम इंटरेस्टेड है, इसके कौन से मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जिस पर आपको एक लार्ज सेट ऑफ डेटा जो है वो जनरेट हो सकता है. टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली, ये जितने भी नेशनल असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं MNAs है उसके कौन से कैरेक्टर्स में हम इंटरेस्टेड है, क्या उसकी जो वेल्थ है उसमें हम इंटरेस्टेड है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें हम इंटरेस्टेड है. इस तरह वो एक लार्ज सेट ऑफ डेटा जो है वो जनरेट हो जाएगा. पैरामीटर, दूसरा है पैरामीटर. व्हाट इज पैरामीटर? द न्यूमेरिकल क्वांटिटी, the numerical quantities describing population is called parameter. इसको हम पैरामीटर कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर मीन ऑफ अ पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन.
So these are the numerical quantity which describe a population. For example, we have generated a set of data here for the weight of students. अगर हम स्टूडेंट के वेट में इंटरेस्टेड है तो एक लार्ज सेट ऑफ डेटा जो है वो वेट्स पर जनरेट हो जाएगा। तो वेट्स का जब हम मीन मालूम करते हैं तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। वेट्स का अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करते हैं तो इसको हम पैरामीटर कहते हैं, इस तरह वेरिएंस और पी। तो पॉपुलेशन को जिन जिन चीज़ों से डिस्क्राइब किया जाता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर्स को हम ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। These parameters can be denoted by Greek letters. These are the parameters. Parameters are usually describing by Greek letters. और ये पैरामीटर्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। इट्स वैल्यूज आर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हम एक पॉपुलेशन जनरेट करते हैं, एक स्मॉल पॉपुलेशन विच इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स क्लास, थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स क्लास। तो उसमें तकरीबन टोटल 40 स्टूडेंट होते हैं। अगर हम इस 40 स्टूडेंट्स का मीन मालूम करते हैं और फॉर एग्जांपल वो 50 kg आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। और ये पैरामीटर की वैल्यू हमेशा जो है आपके साथ कांस्टेंट होगी। इट विल बी कांस्टेंट। व्हाई दिस इज कांस्टेंट? बिकॉज if each student calculate the weight of third semester computer science statistic class, अगर थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस क्लास की हर एक स्टूडेंट जो है वो इसका मीन मालूम करता है तो all of the students will get the same answer, subjective to condition if they did not make any mistake. So this is parameter. इसके बाद है population size. Population size. What is population size? The number of observations in a population is called population size. It is denoted by capital N. फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ केपी प्रोविंस में 10,000 स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ N जो है वो 10,000 के बराबर आ जाएगा। अगर हमारे साथ एक डिस्ट्रिक्ट में टोटल वोट्स 1.5 लाख है तो हमारे साथ जो है वो N 1,50,000 के बराबर आ जाएगा। और इस तरह अगर नेशनल असम्बली के जो सीट्स है वो 260 है या 360 है तो इसके साथ हमारे साथ N कैपिटल N हमारे साथ क्या आ जाएगा, और वो 260 या 360 आ जाएगा। इसके बाद बारी आती है सैंपल की, कि सैंपल क्या चीज़ है। सैंपल इट इज़ अ पार्ट or a subset of population. It is a part or a subset of population. अगर हम पॉपुलेशन से लार्ज सेट ऑफ डेटा से एक पोर्शन हम लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। फॉर एग्जांपल केपी प्रोविंस की स्टूडेंट हैं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट मर्दान का स्टूडेंट लेते हैं एज ए सैंपल तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट मर्दान की स्टूडेंट्स जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द होल केपी प्रोविंस स्टूडेंट, सो इट इज़ अ सैंपल। सैंपल साइज the number of students
the number of students, the number of observations in a sample is called sample size. इसको हम क्या कहते हैं? सैंपल साइज. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. सो अगर डिस्ट्रिक्ट जिस तरह हमने एग्जांपल ली कि केपी प्रोविंस के तमाम स्टूडेंट्स से अगर हम डिस्ट्रिक्ट मर्दान के स्टूडेंट्स लेते हैं तो ये सैंपल बन जाता है. लेकिन डिस्ट्रिक्ट मर्दान में कितने स्टूडेंट्स हैं? फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट मर्दान में हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं 90,000. सो सैंपल साइज जो है हमारे साथ क्या बन जाएगा? 90,000 बन जाएगा. सैंपल स्टैटिस्टिक्स. The numerical quantities, calculated from sample data is called statistics. For example, mean of sample, standard deviation of sample, variance of sample, and sample proportions. So these are sample. Normally sample statistics x bar s square and p cap, these are not constant value but it is a variable value. Why this is variable? Because it varies from sample to sample. x bar will be varies, it will be different for example अगर हम डिस्ट्रिक्ट मर्दान केपी प्रोविंस के तमाम स्टूडेंट से डिस्ट्रिक्ट मर्दान के स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मर्दान के स्टूडेंट का मीन जो है वो आपके साथ x बार है. लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा के स्टूडेंट हमें रेंडमली सेलेक्ट करते हैं केपी प्रोविंस से तो उसका जो मीन वेट है वो डिफरेंट होगा. और इस तरह अगर डिस्ट्रिक्ट सवाबी के स्टूडेंट हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो मीन है वो डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट मर्दान का x1 बार होगा, डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा का x2 बार और डिस्ट्रिक्ट सवाबी का x3 बार होगा. सो दीज विल बी डिफरेंट स्टूडेंट्स बिकॉज you will have different students in each sample and you will have a different sample mean. इस तरह इसका standard deviation भी different होगा S1, S2 and S3 और इसका variance भी different होगा और इसका जो proportion है वो भी different होगा. So this is a variable quantity. So normally sample statistics are variable and population parameters are constant quantities. Estimator. What is estimator? A statistics, a sample statistics used to estimate the unknown population parameter is called an estimator.
For example, x bar is used to estimate population mean mu. S square is used to estimate sigma square, and p cap is used to estimate population proportion. So this x bar is a statistic and it is an estimator. This S square is a statistics which is used as an estimator for sigma square, and p cap is a estimator. Difference between statistics and estimator. Difference between statistic and estimator. By definition, statistic is a function of sample observations. सो एक्स बार जो है वो सैम्पल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशन. हम क्या करते हैं, सैम्पल ऑब्जर्वेशन को सम करते हैं और नंबर ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड करते हैं. तो अब इसके साथ टोटल जो है, टोटल भी मालूम करते हैं. समेशन एक्स, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशन, एंड टी स्क्वेयर विच इज़ समेशन एक्स स्क्वेयर, इट इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशन. और एस स्क्वेयर भी फंक्शन ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशन है, दैट इज़ summation x minus x bar square over n, it is also a function of sample observations. So what is statistics? Statistics is numerical quantity calculated from sample. So how you will calculate a function will be applied to sample statistics. So sample statistic, this is another definition. Sample statistic is a function of sample observation. Sample statistic is a function of sample observations. इस तरह पी कैप है, दैट इज फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस. तो ये फंक्शन ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशन है. अब हम एस्टिमेटर पे आते हैं. जिस तरह हमने एस्टिमेटर डिफाइन किए कि एस्टिमेटर्स जो है वो भी फंक्शन ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशंस है. नोट, all statistics, all estimators are statistics, but all statistics are not, may not be estimators. Estimator. For example, all estimators are statistics. We know that the estimators, just we have defined that x bar is an estimator for mu. So we have estimators. Example of estimator is x bar, s square, p cap. These are estimators, but these estimators are function of sample observations, so these are statistics. It is estimator as well as it is statistics, but all statistics are not estimator. For example, we have these are statistics. This statistics is estimator, this statistic is estimator,
but this statistic is not estimator, and this statistics is also not estimator. This is not estimator, this is not estimator, this is estimator, this is estimator. So all statistics, all estimators are, these are estimators, all estimators are statistics, these are statistics. But all statistics, these are statistics, but all statistics are not estimator. And these statistics 1 2 3 4, this statistic is estimator, this statistic is estimator, and this is not estimator, and this is not estimator. So the statistic here, so all the statistics may not be estimators. Descriptive and inferential statistics. Descriptive and inferential statistics. Statistics are broadly categorized into two branches. One is descriptive statistic, and other one is inferential statistics. Number one, descriptive statistics. It includes methods and technique. It includes methods and technique used to describe a population. Examples: फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम टेबुलेशन करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं. Graphs are used to describe a population. Certain numerical measurement also describe population. Certain numerical quantities को हम calculate करते हैं. These numerical quantities are mu, sigma, and pk, etc. So these are the numeric quantity which summarize the data set, which describe a data set, and these are the visual display. Data can be described in a very good meaningful way by tables and graphs and charts. So these are the techniques used to describe a data set. So descriptive statistics includes all those methods and techniques which is used for summarization and describing of a data set. Inferential statistics. Inferential statistics. It includes methods and technique used to draw conclusion about
the unknown parameters of population. For example, हम सैम्पल डेटा को यूज़ करते हैं, एक्स बार मालूम करते हैं और इसको हम कौन से अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं इसके ज़रिए, पॉपुलेशन मीन को. इट इज़ पॉपुलेशन मीन, इट इज़ सैम्पल मीन. सैम्पल मीन को हम यूज़ करते हैं पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए. सिमिलरली हम सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज़ करते हैं विच इज़ यूज सैम्पल डेटा. और ये जो है सिग्मा को विच इज़ अननोन पैरामीटर इसको एस्टिमेट करता है, और सिमिलरली पी कैप जो है वो एस्टिमेट करता है population proportion को. It is population proportion. So these are the examples. And Bayesian statistics includes method and technique used to draw conclusions about the unknown population parameter on the basis of sample data. यहाँ एक हम ऐड करते हैं on the basis of sample data. क्योंकि जो एस्टिमेटर्स है ये सैम्पल डेटा को यूटिलाइज़ करता है और अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करता है, सैम्पल डेटा को यूज़ करता है, अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करता है. सो दिस कम्स इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स.